हेलो गुड इवनिंग आप सभी साथियों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से चल रहा है। होगा, क्योंकि कल आप सभी का एग्जाम भी है। तो आप सभी में बहुत सारे साथी का कल एग्जाम होगा, तो जिनका भी एग्जाम हो सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आगे एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप सभी जरूर देख के जाइएगा। यहाँ से आपको दो चार क्वेश्चन तो ऐसे हूबहू मिल जाएंगे, आप सिर्फ एक बार कंसल्ट होकर देख लीजिएगा, ठीक है। और हिस्ट्री और पॉलिटी और इसमें साइंस के भी टॉपिक हैं, तो आप तीनों टॉपिक को अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, मिशन बिहार पुलिस, ठीक है। और अब मैं प्रयास, अगर ये सेशन अच्छा लगा आप लोगों को, यदि अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इसको कंटिन्यू किया जाए। तो मैं प्रयास करूंगा कि अभी से एग्जाम जब तक चलेगी तब तक कंटिन्यू इस तरह का भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलते रहे, या फिर टेस्ट का डिस्कशन क्वेश्चन का अगर चाहिए तो आप जैसा भी रहे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो आते हैं पहले प्रश्न पे। कहा जा रहा है कि संविधान सभा की बात करते हैं। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसके साथ यदि बात करें हम सेकंड प्रश्न का, मुस्लिम लीग ने सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यह कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। आगे है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है यह कलकत्ता में मनाया गया था। फिर आपसे प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। यानी अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किनकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि कहाँ में? दिल्ली में। और दिल्ली के कौंसिल चैम्बर भवन में जो है इसकी प्रथम जो है बैठक हुई थी। आगे आपसे पूछा जाता है कि प्रथम बैठक की जो है अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता की बात करते सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रथम बैठक, ये जो इन्हें क्यों चुना गया था? तो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे इसलिए इन्हें चुना गया था। आगे संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था? तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और जिसके लिए अध्यक्ष की बात करते उस दिन अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किन्हें? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। आगे बात करते हैं क्वेश्चन अगले प्रश्न का, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा जो है 20 फरवरी 1947 को ही हो गया था। बट भारत आजाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। एटली के द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को। आगे बात करते हैं, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित की गई थी? तो भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना जो है प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई थी। आगे है, कांग्रेस महासमिति की बैठक में जो है गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को जो है स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था, वो कब किए थे? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस महासमिति की बैठक जब हुआ था उसमें कौन से व्यक्ति थे जिसने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था? वह व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत थे, जो कि कब प्रस्तुत किए थे यह प्रस्ताव? तो 14 जून 1947 को प्रस्तुत किए थे। आप ध्यान रखना है 14 जून 1947 को प्रस्तुत किए थे, लेकिन देश आजाद की बात करते हैं तो 14 अगस्त के मध्यरात्रि में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और अपना भारत 15 अगस्त को मनाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न का, भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया था? तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक जो है 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। कब किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। आगे, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? अभी थोड़ा देर पहले हम बात किए थे कि यहाँ की प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। और उस समय इंग्लैंड का सम्राट की बात करते थे जॉर्ज सस्टम हो जाएंगे। कौन थे? जॉर्ज सस्टम। आगे मुस्लिम लीग अंतरिम के सरकार में कब सम्मिलित हुआ था? यानी कहने का मतलब मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुआ था? तो यह 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुआ था। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग
किसमें, तो अंतरिम सरकार में शामिल हुआ था। आगे है मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस जो है 27 मार्च 1947 को मनाया गया था। कब, 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे। कौन थे, जेबी कृपलानी। आगे बात करते हैं हरिजन सेवक संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष की बात करते हैं तो घनश्याम दास बिरला जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर आपसे स्थापना किनके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा, और संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो घनश्याम दास बिरला। आगे बात करते हैं बांटो और छोड़ो का नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था, तो बांटो और छोड़ो का नारा जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1943 में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में जो है बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। आगे बात करते हैं किनका यह कथन है कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन की बात करते हैं, यह कथन महात्मा गांधी का है। आगे गांधी जी के द्वारा जो है गाए जाने वाला भजन था वैष्णव जन तो तेनो कहिए के रचयिता कौन है, तो वैष्णव जनते तेने कहिए के रचयिता की बात करते हैं तो नरसिंह मेहता हो जाएंगे। कौन होंगे, नरसिंह मेहता। आगे है डंडा फौज का गठन किनके द्वारा किया गया था, तो डंडा फौज का गठन चमनदीप के द्वारा किया गया था। कहां में, तो पंजाब में। ठीक है, आगे नील दर्पण नाटक के रचयिता जो है कौन है, तो नील दर्पण नाटक के रचयिता की बात करते हैं तो दीनबंधु मित्रा के द्वारा जो है नील दर्पण नाटक लिखा गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करने की बात करते हैं तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा जो है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था, तो भारत भारतीयों के लिए नारा जो है आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। अगले बात करते हैं तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत जो है दादू दयाल दास के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, दादू दयाल दास के द्वारा जो है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक की बात करते हैं दयानंद सरस्वती। कब किए थे, 1875 में, और कहां में किए थे यह आप सभी को बताना है। ऐसे बोले तो मुंबई में स्थापना किए थे, बस इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो लाहौर इसका मुख्यालय होगा आर्य समाज का। ठीक है, आगे चलते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को ही जाना जाता है, और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, नारायण गुरु के द्वारा जो है सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु। आगे चलते हैं सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था कि जो है कांग्रेस जो है सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर जो है इसका निरूपण किया था मोहम्मद अली जिन्ना। आगे है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन जे.एल. नेहरू का है। किनका है, जे.एल. नेहरू का है। आगे सुभाष चंद्र बोस को जो है सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा गया था। किसके द्वारा, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। आगे है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो यह कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। आगे गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो गोखले के आध्यात्मिक या राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, एमजी रानाडे हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कूटव्यात सेलुलर जेल जो है यह कुख्यात होगा, कुख्यात सेलुलर जेल जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो यह कुख्यात सेलुलर जेल था यह कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे बात करते हैं किसने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यह कथन महात्मा गांधी का ही है, महात्मा गांधी ही कहते कि यह एक क्रिप्स मिशन के बारे में, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। आगे चलते हैं यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो बिबियन डेरेजियो, हेनरी बिबियन डेरेजियो हो जाएंगे, जो कि 1826 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो अली बंधु है, जो कि मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है 1919 में किया गया था। कब किया गया था, 1919 में। आगे सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 में किया गया था। किसके द्वारा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा 1874 में।
राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था, 1887 में किया गया था। किसके द्वारा? एमजी रानाडे के द्वारा जो है 1887 में किया गया था। अगर मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जिन्होंने उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किनका है? तो अबुल कलाम आजाद का है कि मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने मांग को ठुकरा दिया। यह कथन जो है अबुल कलाम आजाद का है। आगे है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। किसने कहा था? तो यह भगत सिंह का कथन था। इनका कथन था, भगत सिंह का कथन था कि क्रांति की तलवार में जो है धार जो है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। कथन जो है भगत सिंह का है। आगे चलते हैं। अब आप कुछ प्रश्न पॉलिटी से देखने को मिलेगा। जो टॉपिक है योजना आयोग एवं नीति आयोग, और यहाँ से ही भी प्रश्न देखने को आपको मिलता है। फिर मिसलेनियस भी है, फिर साइंस भी है। तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग की बात करते हैं तो योजना आयोग 1950 में इसका स्थापना हुआ था, जो कि 15 मार्च 1950 को। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका गठन जो है किस प्रकार किया गया था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। यानी योजना आयोग का गठन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। आगे योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो गैर संवैधानिक एवं सलाहकार निकाय, सलाहकार। और योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु जो है नियोजन, आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु नियोजन का काम किसका था? योजना आयोग का था। ठीक है, आगे चलते योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे किस महत्वपूर्ण निकाय को सुपर मंत्रिमंडल यानी सुपर कैबिनेट, आर्थिक मंत्रिमंडल, समानांतर मंत्रिमंडल, गाड़ी को पांचवा पहिया कहकर भी पुकारा जाता है? तो वह योजना आयोग को ही पुकारा जाता है। यानी योजना आयोग का अन्य नाम क्या क्या है? तो इसे जो है सुपर कैबिनेट, आर्थिक मंत्रिमंडल, समानांतर मंत्रिमंडल, गाड़ी का पांचवा पहिया, गाड़ी की पांचवा पहिया कहकर भी संबोधित किया गया है योजना आयोग को। आगे योजना आयोग का जो है योजना आयोग का किस संस्थान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है। आगे बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आगे किस संस्था के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है? तो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, NITI। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नामित पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो नीति आयोग में जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के लिए कौन से उद्देश्य रखे गए हैं? तो 13 सूत्री उद्देश्य रखा गया था नीति आयोग के लिए। ठीक है, आगे है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, इसकी मुख्यालय है दिल्ली में। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? तो नीति आयोग का क्रियान्वयन का दायित्व जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। यानी नीति आयोग का कार्य करने यानी क्रियान्वयन का दायित्व जो है केंद्र और राज्य दोनों का है। नीति आयोग किस अप्रोच पर कार्य करता है? तो नीति आयोग जो है बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। किस पर करता है? बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। अगर नीति आयोग तथा राज्य सरकारों में जो है मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राज्य और केंद्र के सरकार के मध्य जो काम करता है वह कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। यानी नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य जो है समन्वयकर्ता का काम कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका स्थापना अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। आगे योजना आयोग ने जो है संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किनका है? तो के संथानम का है। ठीक है, क्या इनका कहना है योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में जो है एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन के संथानम का है। आगे बात करते हैं योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। आगे योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, आगे भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा जो है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे और वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी है। ठीक है, चलिए
आगे बात करते कुछ मिसलेनियस के प्रश्न हैं, आप सभी को देखेंगे। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, यह किस राज्य में पड़ता है? तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल जो है यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। आगे है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आगे है फिरोजपुर पेशावर, ये है अंगिका। अंगिका की राजधानी जो है कहाँ थी? तो फिरोजपुर पेशावर हो जाएगा, यानी बोले तो अंग महाजनपद से ही संबंधित है अंगिका। ये अंगिका अनिंजिक क्या लिखा हुआ है? आगे चलते हैं। किस शासक के शासन काल में जो है बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो यह अहमद शाह के द्वारा बनाया गया था। आगे बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल जो प्रणाली था किस सिख गुरु के द्वारा जो है शुरू किया गया था? पाहुल प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है। आगे फुतुह सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? तो ईसामी के द्वारा किया गया था। कब? 1350 में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी राज साम्राज्य के अधीन रखा था? तो वह सतारा था, जो कि कब? तो 1848 में। आगे है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरेजियो होगा। ठीक है। तो एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना जो हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा किया गया था। आगे कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने कहा और कब किया था? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में 1905 में किया गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस जो है यह दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे। आगे शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में जो है शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। आगे 1929 में लिंडसे आयोग था। लिंडसे आयोग का गठन जो है किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए जो है लिंडसे आयोग का गठन कब? 1929 में किया गया था। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो यह शाह अब्दुल्ला अजीज थे, जिन्होंने जो है क्या किए थे? तो मुस्लिम सुधारक थे, यह दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किए थे, वो शाह अब्दुल्ला थे। आगे चलते हैं। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध जो है किस आंदोलन से था? तो यह बारदोली आंदोलन से था। किससे था? बारदोली आंदोलन से। आगे चलते किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन होता है। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। ठीक है, जो कि भाग 4 के क में किया गया है। आगे किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया है? तो शारदा एक्ट जो है यह बाल विवाह को दूर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। आगे किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो यह 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा जो है कब दिया गया था? तो 1974 में दिया गया था, 35वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसकी बात करते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, अनुच्छेद 149। आगे अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कौन सी नदी को कहा जाता है प्रदूषण के कारण? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। आगे पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। आगे पर्वतीय नगर को जो है डेकानल किन पहाड़ियों में स्थित है? पर्वतीय नगर जो है जो कोडई कनाल है, यह कोडई कनाल जो है कहाँ स्थित है? तो यह पालनी के पहाड़ी में स्थित है। आगे है गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील है?
तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य कौन सी झील है? कोलेरू झील है। आगे है, भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है प्रवाल जीवों द्वारा बना हुआ है? तो वह लक्षद्वीप है। आगे है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट जो है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार एक विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव स्थित रहती है? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का यह निकाय है। आगे, तैराकी में यानी स्विमिंग पूल में कितने लैन होते हैं? तो 8 गो लैन होता है। आगे, सिली पॉइंट बोलते हैं, सिली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह सिली पॉइंट जो है क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, बाराबती स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। आगे उड़ीसा की बात करते हैं, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप। आगे, भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? तो अंजलि राजगोपाल जो है यह भारत की प्रथम जो है महिला क्रिकेट अंपायर बनी है। आगे, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह सीके नायडू को कहा जाता है। आगे, स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को क्या बोलते हैं? यानी स्केटिंग खेल के मैदान को क्या बोलते हैं? परिसर को क्या बोलते हैं? तो रिंग बोलते हैं। आगे, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में स्थित है। कहाँ है? राजमुंदरी में। आगे, गेहूं का काला टीका रोग जो है किसके कारण होता है? तो यह फफूंदी के कारण होता है। आगे, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वनों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वी कल्चर यानी काष्ठी पेड़ों के संवर्धन के अध्ययन को सिल्वी कल्चर बोलते हैं। आगे, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? तो जस्ता की कमी के कारण जो है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है, जस्ता की कमी के कारण। आगे, मटर में मार्च रोग का क्या कारण है? तो मैंगनीज की कमी के कारण मटर में मार्च रोग होता है। किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? तो ट्रिटिकेल्स को जो है मानव उत्पादक धान्य अन्न फसल कहा जाता है। आगे, बोनी किस फसल की प्रजाति है? तो बोनी टमाटर की प्रजाति है। आप सभी को कमेंट करके बताना है दारोगा जी किस फसल की प्रजाति है? दारोगा जी किसकी प्रजाति है? बेल का है, ऐसे मैं बता दिया हूं। ठीक है। आगे, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। यानी कपास का हाइब्रिड बीज तैयार करने वाला देश जो है वो भारत है। संकर बीज का मतलब हाइब्रिड। आगे है, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ था? तो 2012 में हुआ था। आगे, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ठीक है। आगे, कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? वह बैकाल झील है, जो कहाँ पड़ता है? रूस में पड़ता है। आगे बताना है, जापान की मुद्रा का नाम? तो येन, जापान की राजधानी टोक्यो। आगे बात करते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच जब रहती है, यानी चंद्र ग्रहण जो है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच रहती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य रहता है, तो सॉरी, जब सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो जब पृथ्वी कहते हैं, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य रहता है। ठीक है। आगे, अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टम चित्रावली है? तो अजंता जिसे कोई नहीं जानता वो गुप्त होता है, यानी गुप्त काल की, यह जो है अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टम चित्रावली है? तो यह गुप्त काल की है। अब थोड़ा सा साइंस का भी बात कर ही लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो वह दिष्ट धारा होता है। कौन सा धारा होता है? दिष्ट धारा। आगे, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो संधारित्र का उपयोग किया जाता है। किसका? संधारित्र का। आगे, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो हैलोजन लैंप का तंतु जो है यह टंगस्टन एवं सोडियम से निर्मित होता है। आगे, अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। क्या? डोपिंग कहलाती है। आगे, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन के द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन की खोज 1938 में किया गया था। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि 1938 का कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था और कहां में किया गया था? आगे बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो ताकाशी हिरोज जो है टाइम बम के लेखक है। आगे, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह जो है दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। आगे, टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो यह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। आगे, प्रकाश का कणिका सिद्धांत
किसने दिया था? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा। आगे, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन जो है सर्वाधिक होता है। आगे, लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो यह क्यूरी तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ जो है किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो क्यूरी तापमान पर। आगे, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक सिद्धांत के विपरीत है बोर का नियम। बोर मतलब बोर यानी प्लांक नियतांक के विपरीत। आगे है, रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है, जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। आगे, फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो बोरॉन का उपयोग करते हैं फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए। आगे, कौन सी उपधातु जो है शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो कौन सी उपधातु है जो शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? वह उपधातु है सिलिकॉन। कौन है? सिलिकॉन। आगे है, वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का? तो ड्यूरेल्यूमिन का उपयोग करते हैं, ड्यूरेल्यूमिन का। ठीक है। आगे, किस रासायनिक यौगिक को मिर्वेन का तेल भी कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन को जो है मिर्वेन का तेल कहा जाता है। आगे, किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो वह एसीटोन होता है। ठीक है। आगे, रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा किया जाता है। आगे, सहतूत फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सारोसिस जो है सहतूत का वैज्ञानिक नाम होता है। आगे, कौन सा प्राणी अपने आंत में जो है जल का संग्रह करता है? तो वह प्राणी कौन है? ऊंट है। आगे, सबसे बड़ा जो है अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्यूड है, जो सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। आगे, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस एंजाइम के कारण जो है जुगनू का चमक होता है। आगे, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन है। तो आज के क्लास को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी जरूर बताइएगा। अप्रोक्स हमें लगता है 200 के अप्रोक्स में क्वेश्चन यहाँ होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने आप सभी को बीच प्रस्तुत किया। तो कैसा लगता है वीडियो आप सभी जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।